डीसी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट करी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने यकीन दहानी दी थी कि अनकरीब जल्द अज जल्द इस रोड को मुकम्मल किया जाएगा। इससे पहले भी ये रोड खराब ही थी, ये एक ही हालत है इस रोड की। एक टेम्परेरी सा रास्ता बनाया गया है जो बाहर से थोड़ी सी फिलिंग की है मशीन वाले ने, लेकिन वहां भी गाड़ियां ठीक से नहीं कलवट तक नहीं लगाती, वहां ठीक से गाड़ियां नहीं चलती। सड़क जो है वो हर जगह की बैकबोन होती है और जहां पर भी राब्ता सड़क में लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़े, बड़ी ही बदकिस्मती की बात है। क्योंकि मैंने पहले भी ये बात कही कि सड़क बैकबोन होती है, तमाम तर चीजें उससे जुड़ी हुई होती हैं, चाहे वो स्कूल हो, आमदोरफ्त हो गाड़ियों की, जो मरीज होते हैं जिन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मरम्मत हो, कोई भी जगह हो जहां से उन्हें नजदीक अस्पताल जाने के लिए गाड़ी मुहैया ना हो, तो ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है। इस सब पे बात करने के लिए इस वक्त जिला डोडा की तहसील मरमत की पंचायत बाड़ी में मौजूद हूं और कुछ मुकामी लोग मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिनका ये मुतालबा है कि राब्ता सड़क भड़गरा ता रोड, वो जो बीच का स्ट्रेच एक है उसमें कहीं ना कहीं वो रोड खराब है। पूरे मामला क्या है इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। आप नाम बताइए, कहाँ से हैं और क्या वजह है जो इस वक्त आपको यहाँ पे जमा होना पड़ा? जी हाँ, नज़ीर अहमद वानी हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए आज यहाँ की पब्लिक की ग्रीवेंसेस देखने के लिए और हमारी बात सुनने के लिए, और इस बात को एडमिनिस्ट्रेशन तक बिलखुसूस डीसी साहब और अपने एक्जन हमारे पीएमजीएसवाई के हैं जाकिर साहब, तो आपकी वसातत से और हमारे सीनियर ये वो जो सुपरिटेंडेंट हैं पीएमजीएसवाई के बटोत, उन तक आप ये हमारा पैगाम पहुंचाएंगे। इंतही बदनसीबी की बात है कि 4-5 सालों से हम यहाँ के आवाम एडमिनिस्ट्रेशन के पास, गाहे माहे डिपार्टमेंट के पास हम हर वक्त बड़ी मौदबाना गुजारिश करते रहे। जैसा कि हमारी इस गांव में पहली बार डीसी साहब जब आए थे, उस दिन भी मैंने डीसी साहब को ये एक रिक्वेस्ट की थी कि रोडें ऐसी नहीं होती हैं, सड़कें ऐसे नहीं होती हैं। इसमें मैं सारा जिम्मेदार डिपार्टमेंट को नहीं मानता। दरअसल हम लोग भी आदी हो गए हैं, हम भी शायद ये समझ देंगे ऐसी ही रोडें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है। 2-3 साल से हमारा पहला किलोमीटर जो है, जो आरएनबी के पास है, अब शुक्र है खुदा का कि उनको कहीं होश आई है, तो एक दीवार का काम लगा हुआ है। तो उसके बाद उसमें ब्लैक टॉपिंग अब भी आज की डेट तक अभी उसकी ब्लैक टॉपिंग बनी हुई है। और पीएमजीएसवाई ने उससे आगे जो पीएमजीएसवाई ने जो रोड बनाया है, इनको असल में 2 साल पहले इनके इसके पैचेस ठीक करने चाहिए थे। सड़क का बहुत बुरा हाल है और बिलखुसूस ये गुज़श्ता हालिया दिनों में जो पिछले 2 महीने पहले जो सैलाब की सूरत हाल से जो सड़क की जो बुरी हालत जो बनी है, ये मुंह बोलती तस्वीर है। ये क्या है, ये हमें कहने की जरूरत नहीं है। डीसी साहब से भी हमने रिक्वेस्ट करी थी और उन्होंने आश्वासन दिया था, उन्होंने यकीन दहानी दी थी कि अनकरीब जल्द अज जल्द इस रोड को मुकम्मल किया जाएगा। इसकी जहाँ जहाँ भी रिपेयर की जरूरत है, लेकिन अभी तक कोई खास इसमें कोई वो इम्प्रूवमेंट देखने में नहीं मिल रही है। चलिए, आपकी मांग क्या रहेगी? आप शॉर्ट बताएं, मांग क्या रहेगी आपकी? हम कहते हैं कि फिल-4, क्योंकि यहाँ गाड़ियों का एक बहुत ज्यादा वो क्या कहते हैं एक प्रेशर है इस रोड पे, तो जल्द अज जल्द इस पे ब्लैक टॉपिंग का भी काम किया जाए। और रोड कहीं इतनी तंग, इतनी श्रिंक हो गई है। और सबसे अहम बात जो मैं डीसी साहब को या अपने डिपार्टमेंट को जो बताना चाहता हूँ कि कम से कम एक बार तो विजिट करिए। जो इंक्रोचमेंट यहाँ, और वो बाहर के लोगों ने नहीं किया है, इंक्रोचमेंट सबसे बड़ा गंभीर मामला है। बिल्कुल।
इसकी कम से कम निशानदेही की जाए। ये मुआवजा कितना लिया है और फिर रोड के लिए कितनी जगह छोड़ी है उन्होंने। तो इसलिए मैं आपकी वसातत से ये कहूंगा कि कम से कम इसको। अच्छा, दूसरा डंपिंग पॉइंट बनी है ये सड़क, जहां आप जाओगे वहां आप ये डंपिंग देखेंगे, जिससे बहुत बड़ी दिक्कत होती है, बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो यही हम गुजारिश करेंगे। आप नाम बताएं अपना, क्या मामला है, क्योंकि अभी जो इन्होंने बताया कि सड़क को लेकर कुछ मामला है, जो ये भड़गरा था रोड सड़क है। अगर बात करें हम खलैनी से लेकर, तो खलैनी ता बिहोता हुआ, जिसमें मोगोता भी आता है, लबड़ है, सड़क है, परबल है, और भड़गरा ता जो ये अपना ये जो एरिया आता है, इसमें भी काफी सारी आबादी है। तो क्या मामला है कि सड़क इतनी खराब है, अभी तक ठीक क्यों नहीं हुई? देखिए सर, हम आपका शुक्रिया करते हैं। मेरा नाम हसनुद्दीन वानी है, मैं एक सरपंच हूँ बाड़ी पंचायत से। दरअसल रोड की जहाँ तक बात है, असल में रोड हमारे लिए एक ज़रूरी चीज़ है, लेकिन बदकिस्मती हमारी यह है कि पिछले दिनों जो बारिश बहुत बड़ा सैलाब हुआ, उसमें भी रोड की खस्ता हालत हो गई। अभी आप देखेंगे हमारा ये रच्छो और बाड़ी का जो नाला है, मेन नाला है, नीचे और ऊपर, आप उस नाले में देखेंगे एक बहुत बड़ा पत्थर है। अभी तक डिपार्टमेंट ने उस पत्थर को टच तक नहीं किया। वहाँ इस बारे में डिपार्टमेंट से आपकी बात हुई? बहुत बार हुई। वहाँ एक टेम्परेरी सा रास्ता बनाया गया है, जो बाहर से थोड़ी सी फिलिंग की है मशीन वाले ने, लेकिन वहाँ भी गाड़ियाँ ठीक से नहीं कलवट तक नहीं लगा, वहाँ ठीक से गाड़ियाँ नहीं चलती। और वो नीचे वाला जो पॉइंट है हमारा, तो यही पॉइंट इसी नाले से ऊपर जो है बाड़ी और रच्छों के दरमियान में, वहाँ भी यही हालत है इस रोड की। तो हम चाहते हैं डिपार्टमेंट से, और पिछले दिनों अभी यहाँ इनके दीवारों का काम चल रहा था, बड़ी अफसोस की बात है, मैं खुद 2-3 बार वहां से गुजरा, उन दीवारों के क्या कहने से गाड़ी से नीचे उतरकर मैंने खुद देखा। ये सब लोगों का काम है कि हर आदमी जहां भी कहीं काम हो, ये रोड हमारी है, ये हमारे लिए है, ये हम लोगों के लिए है, ये हमारी एक प्रॉपर्टी है हमारा रोड। तो हर आदमी को, हर इंसान को देखना चाहिए, कहीं अगर काम हो रहा है, कहीं अगर दीवार हो रही है, कहीं कलवट बन रहा है, कहीं नाली बन रही है, तो देखें प्रॉपर्टी में ये क्या ठीक से बन रही है, नहीं बन रही है, इसका मटेरियल ठीक से लग रहा है, नहीं लग रहा है। मैं 3 बार इसमें मैं 3 बार वहां उतरा दीवार पे, मैंने खुद चिनाई देखे वहां कोई भी। मैंने कहा सर ये क्या कर रहे हो आप? वहां वो बना रहे थे, पिलर बना रहे थे, और पिलर की तीनों जगह वो, अभी मैं वो उसकी वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं, आप चलिए मेरे साथ, वो खेलिए, वो पिलर जो बनाए हैं उनमें अगर सीमेंट होगा मैं उसके उजर दे दूंगा, उसके उखेड़ने की उजर दे दूंगा। ये हालत है। ये ऑन कैमरा बात बता रहे हैं। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि डिपार्टमेंट भी इसमें ढील है। डिपार्टमेंट का कोई जब इंसान आदमी नहीं, कोई चपरासी नहीं, कोई एक मामूली सा गैन कुली भी अगर डिपार्टमेंट का कहीं काम पे खड़ा होना, तो ठेकेदार को भी थोड़ा सा एक डर रहता है कि यार कहीं मेरी कंप्लेन न हो जाए। कोई वर्क सुपरवाइजर नहीं, कोई जे नहीं, कोई यही नहीं, कोई नहीं पूछता उनको। वो टेंडर डालते हैं बिलो रेट पे, फिर उस काम का क्या हाल होता है वो हम लोग जानते हैं। चलिए आप नाम बताएं और क्या मामला है जो इन्होंने मुतालबात रखे हैं, आपका इस विषय पे क्या बोलना है? मेरा नाम जोरावर सिंह है, पंचायत बाड़ी में रहने वाला हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारे पास यहाँ पे आए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ की अगर रोड देखी जाए, पहली बात ये तो खलैनी से ही खराब है बिल्कुल अगर देखी जाए, बट जो हमारा यहाँ का पैच है भरगरा से लेके रोड तक वाया बाड़ी में, यहाँ पे इतनी गंदी हालत है, खस्ता हालत में कह सकता हूँ रोड की। यहाँ पे गाड़ी तो छोड़ो, खच्चर नहीं चलेगी। देखिए आप जो मुझे बात बता रहे हैं, क्या इस विषय पे आपने महकमा से बात की? और जब बात की, इनसे मैंने सवाल किया लेकिन शायद उन्हें ये जहन में नहीं आया, जब महकमा से बात की आपने, पीएमजीएसवाई के एक्जियन है उनसे आपने बात की, तो उन्होंने इस बारे में क्या संज्ञान लिया? सर वो आते हैं, रोड देखेंगे, चले जाएंगे, चक्कर मारेंगे, तेल फूकेंगे और चले जाएंगे। तेल फूकेंगे, सरकारी तेल फूकेंगे, बिल पास कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, जीरो है। डीसी साहब पिछले साल हमारे यहाँ पर आए, उन्होंने कहा, कहते नहीं जी हम इस रोड को दोबारा से ब्लैक टॉप करवाएंगे, ये करेंगे, सब खोखले वादे। जैसे पॉलिटिशियन आके हमारे यहाँ पे खोखले वादे करके जाते हैं, वैसे हमारे डीसी साहब का एक हम शुक्रिया करते हैं, डीसी साहब का एक शुक्रिया हम करते हैं। पिछली बार मैंने वो क्वेश्चन यहाँ उठाया था कि हमारी 1 किलोमीटर की दीवार जो है वो तो 2-3 साल से गिरी हुई है,
तो उसके लिए आप थोड़ा सा कोई ध्यान दें। लेकिन डी साहब में हम उनका शुक्रिया करते हैं जो दीवार आज हमारी बन रही है, बहुत अच्छी बन रही है। जब वो हाँ, आए थे अच्छी बन खाक रही है। नाला का भी उन्होंने जिक्र किया था। बिल्कुल यहाँ। किया अब था, हम और DC खाक साहब नाला में भी पुल बन रहा है, वो भी हम डी साहब का अब शुक्रिया हम करते डीसी हैं। साहब से एक चीज चाहते हैं कि अगर वो खुद आके हमारी इस रोड का खुद एक बार मुआयना करें। मुआयना करने के बाद अगर डीसी साहब हमारी रोड को ब्लैक टॉप करवाए, जहां जहां दीवारें गई हुई हैं उनको ठीक करवाए। ये खाली पीछे 2 महीने के पहले जो सैलाब हुआ है उसकी वजह से ही नहीं है, उससे पहले भी ये रोड खराब ही थी। ये एक ही हालत है इस रोड की। जब आप देखो यहाँ पे बिल्कुल रोड की कोई अच्छी हालत है नहीं। हमारी डीसी साहब से ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है कि डीसी साहब हमारे यहाँ पे जो रोड है इसका जल्द से जल्द एक संविधान निकाल और इस रोड को ठीक करवाया जाए। ये हमारी आपसे अपील है कि आप ये डीसी साहब तक हमारी आवाज जरूर पहुंचाए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखा आपने कि सड़क को लेकर इनका मुतालबा है कि खलैनी ता रोड हो, खलैनी ता या तो भड़गरा की बात करें, भड़गरा ता रोड राब्ता सड़क जो है उसमें कहीं ना कहीं परेशानी आ रही है। ये जो स्ट्रेच है वो खराब है। खाक नाला का उन्होंने जिक्र किया जिसमें ये कहा कि डिस्ट्रिक्ट जब यहाँ पे आए थे तो उन्होंने इसमें संज्ञान लिया और पुल का काम भी वहां शुरू हुआ है। उसके बाद कुछ और बातें बताई, लेकिन कहीं ना कहीं इंतजामिया, माफी चाहूंगा, कहीं ना कहीं जो महकमा है उनसे इनका गिला है, नाराजगी दिख रही है कि महकमा पीएमजीएसवाई के एग्जीएम जो है उन्होंने इस पे संज्ञान नहीं लिया है। तो शर्मसार कर देने वाली बात है कि रोड बैकबोन होती है और यहाँ के जो लोग हैं, चाहे कुछ टीचर्स बाहर से यहाँ ड्यूटी आते हैं, कुछ यहाँ से बाहर जाते हैं, मरीज जो होते हैं वो उन्हें यहाँ से डोडा जम्मू रेफर किया जाता है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि रोड का काम यहाँ पर अभी भी मुकम्मल नहीं किया जाता है, ना ही कोई ऐसा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब देखना है कि इनकी जो ये मांग है किस हद तक मुकम्मल होती है नहीं। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।